BTC fourth semester theoretical aspect of English teaching, chapter 1. Advantage of direct method. Direct methods के लाभ. Advantage of direct method is are follows. Direct method के लाभ निम्न है. Makes understanding of English easier. Direct method अंग्रेजी समझ को सरल बनाती है. Direct method of teaching makes the understanding of English easier by doing away with the intervention of mother tongue. डायरेक्ट मेथड अंग्रेजी शिक्षण के समझ को सरल बनाती है. बाय डूइंग अवे विद द इंटरवेंशन हस्तक्षेप करके ऑफ मदर टंग मातृभाषा में हस्तक्षेप करके डायरेक्ट मेथड अंग्रेजी शिक्षण में समझ को सरल बनाती है. एंड इस्टेब्लिशिंग डायरेक्ट लिंक और सीधा संबंध स्थापित करती है बिटवीन इंग्लिश वर्ड्स अंग्रेजी शब्दों के बीच में और फ्रेजेस वाक्यांशों में एंड कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स और अमूर्त वस्तुओं में. द लर्नर रिक्वायर्स द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड. द लर्नर एक्वायर्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. सीखने वाला बच्चा समझने की क्षमता को प्राप्त करता है. व्हाट ही हियर्स जो वो सुनता है. आर रीड्स इन इंग्लिश डायरेक्टली या अंग्रेजी में सीधे पढ़ता है. इन चीज़ों की समझने की क्षमता बच्चा डायरेक्ट मेथड में ग्रहण करता है. बेस्ड ऑन एजुकेशनल प्रिंसिपल्स अंग्रेजी सिद्धांतों पर आधारित. द मेथड इज स्ट्रिक्टली इन कन्फर्मिटी विद एजुकेशनल प्रिंसिपल्स. ये तरीका शैक्षिक सिद्धांतों पर सख्ती से दृढ़ होते हैं. पार्टिकुलर बिफोर जनरल विशेष रूप से सामान्य के पहले. कंक्रीट बिफोर एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त से पहले मूर्त वस्तुओं पर. प्रैक्टिस देयर फॉर थ्योरी इसलिए वे सिद्धांत पर अभ्यास करते हैं. नंबर 3 गिव्स फ्लुएंसी ऑफ स्पीच कथन की प्रवाहिता को प्रदान करती है. द डायरेक्ट मेथड इस्टेब्लिश्ड ए डायरेक्ट लिंक. डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट लिंक स्थापित करता है बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्शन अनुभव और कथन के बीच में. डायरेक्ट मेथड अनुभव और कथन के बीच में सीधा संबंध स्थापित करता है. दस इस तरह से द स्टूडेंट एक्वायर्स फ्लुएंसी इन स्पीच बच्चा बोलने में प्रवीणता ग्रहण करता है. नेचुरल मेथड प्राकृतिक तरीका. इट इज ए नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग अंग्रेजी शिक्षण का ये प्राकृतिक तरीका है. बिकॉज क्योंकि इन इट इसमें इंग्लिश इज टॉट इन सेम वे अंग्रेजी उसी तरीके से सिखाई जाती है. इन विच द मदर टंग इज टॉट जिस विधि से मातृभाषा को सिखाया जाता है. द लर्नर फील्स बर्डन्ड इनिशियली शुरुआत में बच्चा सीखने वाला भार महसूस करता है. बट द बर्डन्स लाइटन्स ग्रेजुअली लेकिन ये भार धीरे धीरे हल्का होता जाता है. नंबर 5 नो गैप बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी. सक्रिय और निष्क्रिय शब्दों के बीच गैप नहीं होता. दिस मेथड डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव वोकैबुलरी. ये डायरेक्ट मेथड सक्रिय शब्दों के बीच में आई अर्थात दोज वर्ड्स विच वी नो एंड यूज वह शब्द जिसे हम जानते हैं और प्रयोग करते हैं एक्टिव वोकैबुलरी कह जाते हैं. एंड पैसिव वोकैबुलरी और निष्क्रिय शब्दकोश आई दोज वर्ड्स अर्थात वह शब्द विच वी अंडरस्टैंड जिसको हम समझते हैं बट डू नॉट यूज लेकिन प्रयोग नहीं करते हैं. बिकॉज क्योंकि व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग जो समझ के लिए आवश्यक होता है. इंग्लिश इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग इट वही अंग्रेजी को बोलने के लिए आवश्यक होता है. इफ़ इंग्लिश इज लर्न थ्रू द मदर टंग यत्र अंग्रेजी को मातृभाषा के द्वारा सीखा जाता है. द गल्फ बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी इज वाइडेंड तो सक्रिय और निष्क्रिय शब्दों के बीच अंतराल बढ़ जाता है. थ्रू दिस मेथड इस तरीके से द स्टूडेंट एक्वायर्स ए ग्रेटर कंट्रोल ओवर वोकैबुलरी बच्चा शब्दकोशों के ऊपर महान नियंत्रण प्राप्त करता है. नंबर 6 टेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य के लिए रुचियाँ. अंडर दिस मेथड इस तरीके के अंतर्गत स्टूडेंट स्पेंड ऑलमोस्ट ऑल देयर टाइम इन स्पीकिंग एंड लर्निंग इंग्लिश बच्चा अंग्रेजी बोलने और सीखने में लगभग अपना समय व्यतीत करता है. ए नेटिव एक जन्मजात की तरह
लाइक एटमॉस्फेयर प्रिवेल्स इन क्लासरूम, एक जन्मजात वातावरण कक्षा में उत्पन्न हो जाता है। बिर टॉक्स ऑन इंग्लिश ऑथर्स, अंग्रेजी लेखकों की वार्तालाप के माध्यम से, एंड देयर वर्क्स, और उनके कार्यों के माध्यम से। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, पीपल डेवलप ए टेस्ट फॉर लिटरेचर, बच्चे के अंतर्गत अंग्रेजी साहित्य के लिए रुचि उत्पन्न हो जाती है। एंड वेरी सून, और बहुत जल्दी, दे ओवरकम देयर इनिशियल डिफिकल्टीज ऑफ स्पीच, कथन की अपनी प्रारंभिक समस्याओं पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। एंड राइटिंग, और लेखन की। एंड इम्बाइब्ड विद ए जील फॉर हायर स्टडीज, और उच्च शिक्षा के लिए वो इस चीज़ को आत्मसात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड की हानियाँ। डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड आज एज फॉलोज, डायरेक्ट मेथड की हानियाँ निम्न है। नंबर 1, मोर फोकस ऑन ओरल वर्क डिपेंड्स ऑन टीचर क्रेडिबिलिटी, ज़्यादा फोकस अध्यापक की साख पर, ओरल पर डिपेंड करता है। मौखिक कार्यों पर अध्यापक की साख पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। निगलेक्ट सिस्टमेटिक स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस, रचनात्मक व्यवस्था निगलेक्ट कर दी जाती है अभ्यास की। इफेक्ट इन स्मॉल क्लासरूम और इन स्मॉल ग्रुप्स, इसका प्रभाव छोटे क्लासरूम और छोटे समूहों पर पड़ता है। इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण के भागों पर ज़्यादा प्रभाव डाला जाता है। यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करके, दृश्य श्रव्य यंत्रों का प्रयोग करके अंग्रेजी के शिक्षण के प्रभाव पर ज़्यादा प्रभाव डाला जाता है। इट इज़ बियॉन्ड रीच इन ऑर्डिनरी स्कूल, और ये व्यवस्थाएं सामान्य विद्यालयों में सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर होती हैं। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि अन्य बच्चों को लाभ पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।